ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 100 के करीब मिसाइल दाग दिए। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों में मजीद 7 इसराइली हलाक और 100 जख्मी हो गए। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि अब तक मरने वाले इसराइलियों की तादाद 21 हो चुकी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हाइफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट में आग लग गई। मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई। इसराइल के मुतादिद मकामात पर मिसाइल हमले से कई इमारतें मुनहदम हो गईं। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर ताज़ा हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। नई तकनीक से इसराइली दिफाई निज़ाम खुद को टारगेट करता रहा। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों में कम अज़ कम 35 इसराइली जख्मी हुए। ईरानी शहर कौम के करीब फर्दू एटमी प्लांट पर इसराइल का हमला। फर्दू एटमी प्लांट के करीब धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों के बाद जलजले के झटके महसूस किए गए। ईरानी जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक हमले के बाद फर्दू के इलाके में 2.5 शिद्दत के जलजले महसूस किए गए। इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें ईरानी जौहरी तनसीबात और आला फ़ौजी अफसरान को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी, ख़त्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और दीगर सीनियर अफसरान शहीद हुए। 224 शहदा में साइंसदान भी शामिल हैं। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी बताए गए हैं। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को मौके से आगाह कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि वसी तर जंग का खर्चा मजीद बढ़ गया। इसराइली हमलों के जवाब के बाद ही मुज़ाकरात का सोच सकते हैं। फिलहाल अमेरिका किसी फौजी कार्रवाई में मुलव्विस नहीं है, ताहम मुमकिन है कि अमेरिका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाए। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सहाफ़ी से गुफ्तगू। ट्रंप ने ईरान इसराइल तनाज़े में